पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पंजाब सरकार ने चूक की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और जस्टिस अनुराग वर्मा होंगे। इसके अलावा गृह विभाग के प्रमुख सचिव भी कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और जस्टिस अनुराग वर्मा शामिल रहेंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव भी कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको बता दें, मेहताब सिंह गिल रिटायर्ड जस्टिस हैं। सुरक्षा में हुई चूक की जो हाई लेवल जांच कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे, जस्टिस अनुराग वर्मा भी होंगे। ये कमेटी अब 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे में हुई सुरक्षा चूक को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। पंजाब सरकार ने इस हाई लेवल कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब सरकार ने जांच के लिए कमेटी बना दी। रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह के और इसके अलावा जस्टिस अनुराग वर्मा इस हाई लेवल कमेटी में शामिल रहेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक में साजिश का खुलासा होने लगा है। इंडिया टीवी के पास साजिश के 5 ऐसे वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी के रूट की जानकारी सड़क जाम कर रहे लोगों को पहले से थी। हम एक एक करके वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम बातें आपके सामने रखने वाले हैं। जाम लगाने वाले लोगों को ये पहले से जानकारी थी कि प्रधानमंत्री का काफिला कौन से रूट से निकल रहा है। खबर मिलने के बाद ही प्लान बनाया गया और प्लान बनाने के बाद जब रास्ता रोका गया, फिर कहा गया पंजाब सरकार की ओर से ही कि प्रधानमंत्री का रूट एकाएक बदल गया, इसमें हम क्या करें। पहली तस्वीर और पहला वीडियो आप ये देखिए। मोदी ने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। लड़के लगा देंगे थोनू, तेरा पिछे जाओ लो और लड़के लंघोगे, लड़के ने लंघन देना। तेरा पिछे जाओ लो, थोनू लगा देंगे। लड़के ने लंघन देना, तेरा पिछे जाओ लो, आप सारे लगा देंगे थोनू। और जे कोई कहो लड़के नहीं मतलब लंघन देना। सारे मोदी का कुछ नहीं जाना भराओ, आप मरना लड़के आपस में। इस करके पिछा जाए ये 2 वीडियोस आप देख रहे हैं और इन वीडियोस में जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इन प्रदर्शनकारियों का नजर आ रहा है, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रूट से निकलने वाले हैं। इसकी जानकारी, इसकी इत्तला उनको पहले से थी और इसलिए पूरे बल के साथ, डंडों के साथ, ट्रैक्टर के साथ ये लोग इस रूट पर आकर जम गए। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था क्या? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था? जिस तरीके से आप प्रदर्शनकारियों के हाथों में डंडे देख रहे हैं। अच्छा देखिए, अब पुलिस भी वहां पर मौजूद है। पंजाब सरकार का कहना यह है कि हमने 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था। 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था स्थिति को काबू में करने के लिए। क्या यहाँ पर पुलिस दिखाई देती है आपको? कुछ पुलिसकर्मी जो दिखाई भी दे रहे हैं, क्या उतने पुलिसकर्मी काफी हैं प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए? सवाल ये भी उठता है। ये तस्वीरें देखिए, बसेस यहाँ से गुजर रही हैं, गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं। पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं, तो पुलिस ने इनको हटाने के लिए क्या किया? और अगर मान लीजिए यहाँ से पुलिस उन्हें हटा भी नहीं पाई, तो फिर कोई तीसरा अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो और कभी भी रहे हो, हमेशा सिक्योरिटी चेक होता है, रूट सैनिटाइज किया जाता है और यदि एक रूट पर कोई दिक्कत आ सकती है तो उसके ऑल्टरनेटिव रूट और क्या अपनाए जा सकते हैं, इसके लिए भी पूरी तैयारी की जाती है। और फिर ही एसपीजी को ये इत्तला दी जाती है कि हाँ, ये रूट प्रधानमंत्री के मूवमेंट के लिए सैनिटाइज्ड है, आप यहां से निकल सकते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये साजिश की बू आती है। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के रूट में हुए प्रदर्शन के बाद भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के पंजाब अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया है।
इस वीडियो में क्या कहा गया है यह सुनना भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला गवर्नर तक कैसे पहुंचा, यह भी आपको बताते हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के नेता आज गवर्नर के सामने अपनी ओर से आपत्ति दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी शिकायत करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा गवर्नर से मिलने के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और चंडीगढ़ की ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल वापस लौटे हैं तो उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि आप अपने मुख्यमंत्री से कह दीजिएगा कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। ये तमाम बातें आज गवर्नर के सामने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी उठाएंगे। पंजाब में मचे घमासान के बीच चुनाव का भी ऐलान जंग होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल भी शामिल हैं। चुनाव आयोग अधिकारियों से देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की जानकारी ले रहा है। इस मीटिंग के बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको ये जानकारी दे दें, कोरोना के एक तरफ लगातार बढ़ रहे मामले हैं, दूसरी तरफ चुनाव भी अपने तय समय पर होने हैं। ऐसे में कोरोना के केसेस के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जा सकता है, समन्वय बैठाया जा सकता है। आज चुनाव आयोग और हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण और नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल भी शामिल हैं। चुनाव आयोग अधिकारियों से देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की जानकारी ले रहा है। इस मीटिंग के बाद जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अभी एक दिन पहले ही हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि जितनी स्क्रूटनी होनी थी, जितनी स्क्रीनिंग होनी थी, एक रिवीजन होना था, इलेक्टोरल रिवीजन चुनाव आयोग का हो चुका है। लेकिन अब कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना और वैक्सीनेशन अपडेट क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री से चुनाव आयोग इस पर जानकारी ले रहा है और उसके बाद ही आगे का कोई फैसला लेगा। लेकिन एक सवाल जो बार बार आप देखेंगे कि हर मंच पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या कोरोना के बढ़ते इन खतरों के बीच चुनावी रैलियों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, आज की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है? जी, चुनाव आयोग ने 5 उन राज्यों के जो चुनाव की तैयारियां हैं उसका पूरा लेखा जोखा ले चुके हैं चुनाव आयोग। और अब एक कहा जा रहा है कि आखिरी बैठक के तौर पे स्वास्थ्य सचिव वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये बताया जा रहा है कि एक तरह से आखिरी बैठक होगी, जिसके बाद चुनाव आयोग जो है चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। ये कल या परसों में कभी भी हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक का मेन एजेंडा यही है कि अगर चुनाव जिस दिन अनाउंस होता है उसके बाद से किस तरह से कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखा जाएगा, भले वो रैलीज हो या फिर जहां जहां जो काउंटिंग जो पोलिंग बूथ बनेंगे वहां पे किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और क्या क्या एहतियात बरते जाए, इसको कैसे इंश्योर किया जाए। क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो तो स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगी, साथ ही साथ चुनाव आयोग भी कोऑर्डिनेट करेगा और क्या गाइडलाइंस को और सख्त बनाए जाने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें जो है आज की बैठक में तय होगी। क्योंकि आपको भी याद है कि पिछली बार जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तो बार बार चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग सख्ती क्यों नहीं करा रैलियों को लेकर ऐसे वक्त में जो कोविड फैल रहा है। तो इस बार चुनाव आयोग कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता और वो चाहता है कि हर तरह की जो भी गाइडलाइंस है, जो भी सख्ती हो पहले से तय कर दी जाए। और इस बार सिर्फ सख्ती नहीं रहेगी बल्कि अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।